नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पेंद्र आपके अपने चैनल संस्कार कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज पांचवा दिन है। पांचवें दिन हम सबसे पहले सीखेंगे कि मातृभाषा, प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले देखें कि मातृभाषा में भाषा क्या है। भाषा क्या है, यहाँ से ये जानकारी प्राप्त करेंगे। भाषा मनुष्य की अभिव्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण साधन है, यानी मनुष्य की अभिव्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है, भाषा है। भाषा विचारों, भावनाओं और अनुभवों को व्यक्त करने का माध्यम है। अब यहाँ पर ये देखो लिखा, अपने जो विचार या भावना या अभिव्यक्ति जो आप किसी दूसरे से प्रकट करते हो उससे क्या कहते हैं, आप भाषा कहते हैं। अब यहाँ पर भाषा के प्रकार के बारे में बातचीत करेंगे कि भाषा के प्रकार कितने होते हैं। तो यहाँ पर प्रयोग के आधार पर भाषा के कितने प्रकार होंगे, 3 प्रकार होंगे। कितने प्रकार पूछा जाएगा तो आंसर होगा 3 प्रकार। अब पहला होगा मातृभाषा, दूसरा होगा प्रथम भाषा, तीसरा होगा द्वितीय भाषा। अब यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे मातृभाषा क्या होती है। जन्म से अर्जित की जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं, मातृभाषा कहते हैं। जन्म से अर्जित की जाने वाली भाषा को मातृभाषा कहते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं प्रथम भाषा की। तो जिस भाषा को सबसे पहले सीखते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रथम भाषा कहते हैं। अगर जो भाषा सबसे पहले सीखेंगे वो क्या हो जाएगी, प्रथम भाषा हो जाएगी। अब यहाँ पर बात करते हैं द्वितीय भाषा की। जिस भाषा को हम प्रथम भाषा के बाद सीखते हैं वो क्या हो जाएगी, द्वितीय भाषा होगी। द्वितीय भाषा को हमेशा प्रथम भाषा के बाद ही सीखते हैं। ठीक। अब यहाँ पर भाषा के प्रयोग के आधार पर भाषा के प्रकार कितने हो गए, 3 हो गए। मातृभाषा, प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा। अब यहाँ पर बात करेंगे कि मातृभाषा क्या है, प्रथम भाषा क्या है और द्वितीय भाषा क्या है। ठीक। अब यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं मातृभाषा के बारे में। अब मातृभाषा यहाँ पर देखो, मातृभाषा क्या है, वह भाषा जो हमें जन्म के साथ स्वाभाविक रूप से मिलती है। यानी मातृभाषा को सीखने की आवश्यकता नहीं होती है, जन्म के साथ स्वाभाविक रूप से मिल जाती है, वो क्या होती है, मातृभाषा होती है। अब यह परिवार और परिवेश के माध्यम से सीखी जाती है, यानी इसे विशेष तरीके से सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी परिवार और परिवेश के माध्यम से सीखी जा सकती है। उसके बाद आता है यह हमारी सोच, भावनाओं और व्यवहार की भाषा होती है। कौन सी, मातृभाषा। यह भाषा हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी अगर पूछ लिया जाए कि व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भाषा कौन सी, यानी महत्वपूर्ण भूमिका कौन सी भाषा निभाती है, मातृभाषा, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, तो आंसर क्या होगा, यहाँ पर मातृभाषा हो जाएगा। ठीक। उसके बाद आती है प्रत्येक व्यक्ति की मातृभाषा उसकी माँ की भाषा होती है। यानी अगर मातृभाषा की बात की जाए कि जो माँ के द्वारा बोली जाती है या घर में जो भाषा बोली जाती है उसको क्या कहते हैं, आप मातृभाषा कहते हैं। यानी माँ की भाषा को ही क्या कहते हैं, मातृभाषा कहते हैं। जैसे यहाँ पर फिगर से दर्शाया गया, एक माँ अपने बच्चे को कुछ ना कुछ सिखा रही है तो वो क्या हो जाएगी, वो यानी मातृभाषा में एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ठीक। अब यहाँ पर बात करते हैं द्वितीय भाषा, यानी प्रथम भाषा क्या होगी। वह भाषा जिसे हम सबसे पहले सीखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रथम भाषा कहते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर, सामान्यतः यह हमारी मातृभाषा ही होती है। सामान्यतः यह हमारी क्या होती है, मातृभाषा ही होती है। कुछ जैसे मातृभाषा के बाद कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हम सीखते हैं, इसलिए यहाँ पर इसे क्या कर दिया जाता है, प्रथम भाषा कह दिया जाता है। यह भाषा स्वाभाविक रूप से घर, परिवार और समाज से सीखते हैं। उसके बाद देखो, यह भाषा हमारे सोचने, समझने और अभिव्यक्ति करने का आधार होती है। कौन सी, मातृभाषा यानी प्रथम भाषा। यह भाषा सर्वाधिक प्रभावशाली और सुगम होती है। कौन सी, प्रथम भाषा सर्वाधिक प्रभावशाली और क्या होगी, सुगम होगी। मेरी पहली सीखी हुई भाषा, यानी किताबों के माध्यम से, यानी घर परिवार में किसी न किसी के सहयोग से जो भाषा सीखते हैं वो क्या होती है, यहाँ पर प्रथम भाषा हो जाती है। अब उसके बाद बात करते हैं कि यानी द्वितीय भाषा क्या होगी। वह भाषा जो हम अपनी प्रथम भाषा के बाद सीखते हैं द्वितीय भाषा कहलाती है। उसके बाद यह विद्यालय, समाज, विशेष प्रयास से सीखी जाती है। कौन सी, द्वितीय भाषा विद्यालय में सीखी जाती है। समाज, ये विशेष प्रयास से सीखी जाती है। कौन सी, द्वितीय भाषा। अब उसके बाद यह हमारी ज्ञान वृद्धि, संप्रेषण क्षमता और रोजगार के अवसर बढ़ाती है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं द्वितीय भाषा सीखने के लिए अभ्यास एवं नियमित प्रयत्न की आवश्यकता होती है। यहाँ पर देखो, इन दोनों भाषाओं में अभ्यास और प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती थी, जबकि यहाँ पर द्वितीय भाषा सीखने के लिए विद्यालय की जरूरत पड़ेगी, समाज की ज़रूरत पड़ेगी, यानी ज्ञान वृद्धि संप्रेषण की ज़रूरत पड़ेगी, और यानी किसी न किसी अभ्यास और नियमित प्रयत्न की ज़रूरत पड़ेगी, किसको, द्वितीय भाषा सीखने के लिए। अब उसके बाद बात करते हैं, यह हमारी दृष्टि को व्यापक बनाती है और अन्य संस्कृतियों से जोड़ती है। यानी जो जिस संस्कृति में हम जन्म लेते हैं उससे कुछ हटकर दूसरी संस्कृति से यानी द्वितीय भाषा जोड़ती है। यानी मैं दूसरी भाषा सीख रही हूँ। अब यहाँ पर देखो, ये पढ़ाई के माध्यम से दूसरी भाषा सीख रही है, इस वजह से ये क्या हो जाएगी, द्वितीय भाषा हो जाएगी। अब इसके बाद बात करते हैं यानी मातृभाषा, प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा में अंतर क्या होगा। मातृभाषा, प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा में क्या क्या अंतर हो सकता है, यहाँ पर बात करते हैं। मातृभाषा, प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा में अंतर क्या हो सकता है, यानी आधार, यानी यहाँ पर होगा मातृभाषा, प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा होगी। क्रम नंबर 1 में अर्थ के आधार पर जन्म से प्राप्त
प्राकृतिक भाषा मातृभाषा होती है। जो भाषा सबसे पहले सीखी जाती है वो प्रथम भाषा होती है। प्रथम भाषा के बाद सीखी जाने वाली भाषा क्या होती है? द्वितीय भाषा। ये सब कुछ आगे पढ़ चुके हैं। जैसे क्रम दूसरे में क्या हो जाएगा? प्राप्ति के माध्यम से परिवार एवं परिवेश के माध्यम से मातृभाषा सीखी जाती है। घर, परिवार और समाज के माध्यम से प्रथम भाषा सीखी जाती है। यानी विद्यालय, समाज, विशेष प्रयास से सबसे पहला आएगा विद्यालय और विशेष प्रयास आ जाएगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? द्वितीय भाषा हो जाएगा। ठीक, उसके प्राप्ति की प्रक्रिया के बाद यानी स्वाभाविक या अचेतन के माध्यम से सीखी जाती है। उसके बाद स्वाभाविक या अचेतन के माध्यम से सीखी जाती है। ठीक, उसके बाद ये यानी सचेतन एवं औपचारिक माध्यम से सीखी, यानी सचेत का मतलब रहे सचेत रहकर और औपचारिक यानी कुछ ना कुछ क्रिया करने के बाद ये द्वितीय भाषा हम सीख पाते हैं। ठीक, यहाँ पर जैसे उदाहरण के तौर पर हिंदी, बंगला, तमिल, मराठी आदि ये क्या हो जाएंगी? मातृभाषा हो जाएंगी। प्रथम भाषा अधिकांशतः मातृभाषा ही क्या होती है? प्रथम भाषा होती है। अब द्वितीय भाषा, जैसे यहाँ पर ये मातृभाषा हमारी हिंदी है और द्वितीय भाषा के रूप में अगर अंग्रेजी सीखेंगे और अंग्रेजी अगर सीख रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द्वितीय भाषा हो जाएगी। जैसे मातृभाषा हमारी हिंदी है, उसके बाद हम अगर संस्कृत सीख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगी? द्वितीय भाषा हो जाएगी। अगर इनमें से कोई एक मातृभाषा, ये मातृभाषा न सीखकर हम दूसरी कोई भाषा सीखेंगे तो क्या हो जाएगी? द्वितीय भाषा हो जाएगी। ठीक, भूमिका इसमें क्या होगी? व्यक्तित्व निर्माण की मूल आधारशिला क्या होती है? मातृभाषा होती है। इसकी प्रथम भाषा क्या होगी? सोचने, समझने और अभिव्यक्ति का आधार क्या होगा? प्रथम भाषा होगी। फिर इसके बाद द्वितीय भाषा ज्ञान वृद्धि, संप्रेषण क्षमता और रोजगार में सहायक होगी। कौन सी? द्वितीय भाषा होगी। ठीक है, शिक्षण में महत्वपूर्ण क्या होगा? प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा प्रथम भाषा में देने से अधिगम सरल होता है। यानी अगर किसी भी बालक को प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा या प्रथम भाषा में दोगे तो अधिगम का मतलब सीखेगा, वो जल्दी सीख जाएगा। मातृभाषा में शिक्षा से बच्चे का बौद्धिक और भावनात्मक विकास होता है। उसके बाद प्रथम भाषा में मजबूत आधार बनने पर द्वितीय भाषा का अधिगम सरल होता है। अगर आपकी मातृभाषा बहुत ही अच्छी हो गई, अगर मातृभाषा अच्छे से सीख लिया, तब उसके बाद जो द्वितीय भाषा आप सीखोगे तो वो उसमें क्या होगा? बहुत ही आसानी हो जाएगी। फिर यहाँ पर द्वितीय भाषा सीखने से बच्चों की अभिव्यक्ति, सोच और रोजगार की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यानी बहुभाषी समाज में संतुलन बनाकर चलने के लिए तीनों भाषाओं का ज्ञान आवश्यक है। यानी मातृभाषा, प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा, इन तीनों भाषाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। अब शिक्षा के लिए सुझाव क्या होगा? प्रारंभिक कक्षाओं में मातृभाषा या प्रथम भाषा का प्रयोग करें। बच्चों को सिखाने के लिए प्रारंभिक कक्षाओं में यानी LKG, UKG, PG इन सभी कक्षाओं में मातृभाषा या प्रथम भाषा का प्रयोग करें। यानी द्वितीय भाषा का प्रयोग नहीं करना है आपको। फिर उसके बाद बच्चों की भाषा पृष्ठभूमि को समझने और सम्मान दें। द्वितीय भाषा का शिक्षण धैर्य, अभ्यास और रुचिकर विधियों से करें। अब तीनों भाषाओं में के संतुलन उपयोग को प्रोत्साहित करें। उसके बाद होगा भाषा के माध्यम से व्यक्तित्व और संप्रेषण कौशल का क्या होता है? विकास होता है। अब इसका पूरा क्या होगा? सारांश क्या हो सकता है? मातृभाषा हमारी भावनाओं की भाषा है, प्रथम भाषा हमारे विचारों की भाषा है और द्वितीय भाषा हमारे विस्तार की भाषा है। तीनों भाषाओं का ज्ञान जीवन को समृद्ध, सफल और सार्थक बनाता है। यानी ये आज आपका 5वां दिन था। 5वें दिन में यानी आपने क्या सीखा? भाषा सीखा है। भाषा में मातृभाषा, प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा सीखा है। यानी कौन सी मातृभाषा होगी, कौन सी प्रथम भाषा होगी, कौन सी द्वितीय भाषा होगी, ये सब कुछ आपने यहाँ पर सीख लिया है। अब इसी के साथ ये वाला वीडियो आज यहीं पर समाप्त करते हैं। इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा कि भाषा क्या है, भाषा के बाद मातृभाषा, प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा क्या है, फिर मातृभाषा क्या होगी, प्रथम भाषा क्या होगी, द्वितीय भाषा क्या होगी, फिर उसके बाद मातृभाषा, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, इन तीनों भाषाओं में अंतर क्या होगा, फिर इसके बाद इन सभी का सारांश क्या होगा, ये सब कुछ आज आपने सीख लिया इस वीडियो पे। और ये क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और आपसे निवेदन है कि इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।